हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जेडएक्स मैथ पर। आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.3 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो एक प्लेस का पार्ट है जिसमें मैं इससे पहले 3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जैसा कि नाम ही से पता लग रहा है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नंबर्स क्या होता है, डिजिट क्या होता है, न्यूमरल्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, क्यों रैशनल नंबर में क्यों जीरो नहीं होता, इरेशनल नंबर क्या होता है, किस तरीके से आप इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करोगे, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल कितने टाइप के होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग में भी प्योर रिकरिंग, इम्प्योर रिकरिंग। साथ में भी बताया था आप कैसे पता करोगे बिना डेसिमल में बदले रैशनल नंबर को कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन कराए थे। जो मेरा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन कराए थे। ये जो मेरा लेक्चर है इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है प्रूफ दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको प्रूफ करने जो नंबर है इक्वल है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए 2/3 तो 2/3 ही रहेगा क्योंकि कोई चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही, इनका एचसीएफ 1 है, कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। पर अगर आप 4/6 को देखो तो यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये भी कैंसिल आउट होकर स्टैंडर्ड फॉर्म में 2/3 ही आ रहा है। तो पहला तरीका 2/3 इक्वल टू 4/6 प्रूव्ड, आपने प्रूफ कर लिया। एक तरीका और है कि देखिए एक रैशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। और अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ना तो उस रैशनल नंबर की मीनिंग नहीं बदलती, मीनिंग प्रिजर्व रहती है। पर अगर डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 का मतलब है एक रोटी को 2 लोग खाएंगे तो आधी आधी रोटी बट में आई। अब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 2/4। अभी भी देखिए मीनिंग प्रिजर्व है, 2 रोटी को 4 लोग खाएंगे अभी भी आधी आधी बट में आएगी। अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ वो सेम नंबर 3 चुनता हूँ तो आएगा 3/6। अब 3 रोटी को 6 लोग खाएंगे अभी भी आधी आधी बट में आएगी। ऐसे अगर मैं 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमिनेटर में भी 4 डिनोमिनेटर में भी 4, तो 4/8। फिर से 4 रोटी को 8 लोग खाएंगे आधी आधी बट में आएगी, आधी आधी बट में आएगी। तो एक रैशनल नंबर के अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसकी जो मीनिंग रहती है वो प्रिजर्व रहती है, वो अपनी मीनिंग को नहीं बदलता। पर अगर मैं डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो जरूर मीनिंग बदल जाती है। 1/2 का मतलब है एक रोटी को 2 लोग खाएंगे आधी आधी बट में आएगी। मैं ऊपर कर रहा हूँ 20 से मल्टीप्लाई, नीचे कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा 4, ये आएगा 5/1। मतलब एक रोटी, 5 रोटी और 1 लोग है तो 1 लोग 5 रोटी को खाएगा। यहाँ पर 1 रोटी थी 2 लोग थे तो आधी आधी बट में आ रही थी। यहाँ पर एक ही आदमी है और 5 रोटी है तो एक आदमी 5 रोटी को खा रहा है, मतलब बदल गया। इसका मतलब था आधी रोटी, उसका मतलब क्या है 5 रोटी। तो इसीलिए एक जो नंबर है, जो रैशनल नंबर है आप अगर उस रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करो तो उसका जो मीनिंग रहती है ना वो प्रिजर्व रहती है। ऐसा आप कर सकते हो, पर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, उससे मतलब खो जाता है। तो देखिए मैं 2/3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से 6 से, तो ये क्या आएगा 12/18। और सेम इसके साथ कर रहा हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से। तो देखिए सेम आ रहा है। अगर सेम आ जाए ये करना है आपको, इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई। अगर सेम रैशनल नंबर आ जाए तो आप लिख सकते हो कि दोनों बराबर हैं, प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए था, इसकी कोई नीड नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 5/4 एंड 10/8। तो पहले देखिए 5/4 तो 5/4 के बराबर रहेगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो मैं कैंसिल आउट कर दूं 1 के अलावा, और 1 से कैंसिल करने का फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं सेकंड रैशनल नंबर। ये देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स 4 टाइम्स, तो दोनों बराबर आए। तो आप लिख सकते हो, ये यहाँ पर करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेस बचेगा, ये कैंसिल आउट, ये दोनों बराबर, एक सेकेंड, 10/8
और ये 2 से कैंसिल आउट करा 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट करा 4 टाइम्स, तो दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं 5/4 के। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 5/4 इक्वल टू 10/8 प्रूव्ड। तो ये हो गया प्रूफ। एक तरीका और मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है ना, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 8 से कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 32, और वही सेम सेकंड रैशनल नंबर के साथ करना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 4 चुन रहा हूँ, वो सेम नंबर किसी से भी कर सकते हैं, मैं 4 इसलिए चुन रहा हूँ कि मैच हो जाए। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 32। देखिए बिल्कुल सेम है। अगर बिल्कुल सेम आ जाए तो इसका मतलब है दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। तो 5/4 इक्वल टू 10/8 प्रूव्ड। तो आपको पेपर में कोई एक तरीका अपनाना है, इन दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप जिसमें। तो अब मैं हटा देता हूँ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो पहले इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पर थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया है -3/5 एंड -6/10। तो चलिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर काटने वाला तरीका आजमाते हैं। ये तो कुछ नहीं कटेगा, कुछ कॉमन नहीं है, तो यही आ गया। सेकंड वाले को देखिए 2 कॉमन है, तो 2 से गया 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम, देखिए बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब -3/5 इक्वल टू -6/10 प्रूव्ड, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। तो -3/5 इक्वल टू -3/5 और मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, 10/10, ये हो जाएगा -30/50। यही सेम चीज़ सेकेंड रैशनल नंबर के लिए साथ करूँगा। इस बार किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो ये आ जाएगा -30/50, दोनों इक्वल आए। इसका मतलब प्रूफ हो गया, ये जो पहला रैशनल नंबर है और ये जो दूसरा रैशनल नंबर है ये एक दूसरे के इक्वल है, प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 रैशनल नंबर को जोड़ा कैसे जाता है। तो देखिए, वैसे आप सीख चुके हो 2 रैशनल नंबर को किस तरीके से जोड़ा जाता है 8th क्लास में ही। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये है 9/3 एंड 3। तो पहला तरीका जो कॉमन है उसे हटा देते हैं, कॉमन फैक्टर काट दिया 9/1 और 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए दोनों इक्वल है, इसका मतलब 9/3 इक्वल टू 3 प्रूव्ड। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहले रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 रख लीजिए, तो 1 से ऊपर 1 से नीचे, ये हो जाएगा 9/3। और जो सेकंड रैशनल नंबर है उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से, 9 से न्यूमिनेटर में, 9 से डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 9/3 इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि दोनों रैशनल नंबर बराबर हैं। क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि दोनों रैशनल नंबर बराबर आएंगे जो पेपर में दिया जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, पर इसमें बराबर था क्योंकि बोल रहा है प्रूफ कीजिए कि ऐसा है। अगर प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो ये तो ऑब्वियस बात है ऐसा है, तभी तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है। जो चीज़ नहीं है वो प्रूफ कैसे करवा सकता है? अब मैं एक सवाल अपनी तरफ से आपसे पूछता हूँ, बताना कि ये दोनों जो मैं रैशनल नंबर लिख रहा हूँ बराबर हैं या नहीं। 14/42 एंड 16/48, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये दोनों रैशनल नंबर बराबर हैं या नहीं। एक और सवाल दे देता हूँ, 99/1801, 49/2401, आपको ये भी बताने इक्वल है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप इनका जवाब दे सकते हो। 2 तरीके मैंने आपको बताए, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये रैशनल नंबर इक्वल नहीं है। अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है फाइंड द सम, आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो एलसीएम लेके आप निकाल सकते हो सम। दूसरा तरीका है कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, फिर आप जोड़ सकते हो 2 रैशनल नंबर को, या घटाया भी जा सकता है 2 रैशनल नंबर को और डिनोमिनेटर सेम हो तो मैं दोनों तरीके से करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2/5 प्लस 3/10। तो देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 2/5 प्लस 3/10, आप लोगे 5 और 10 का एलसीएम। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 5 और 10, 2 से गया 5 नहीं आता, ये 5 बार में, फिर 5 से गया 1 1, तो एलसीएम 5, 10 इक्वल टू 2 × 5,
दैट इज 10। तो एलसीएम 10। अब बताइए 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो इस ऊपर वाले को 2 से करा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखा। फिर 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो इस ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए ये हो जाएगा 4, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7/10। तो ये सम आपका आ गया 7/10। ये आंसर। एक तरीका और है, देखिए इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको रोटी वाले एग्जांपल से समझाया था, आधी आधी रोटी बट में आ रही थी कि एक रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता उसकी मीनिंग को। तो मैं इस बार को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। क्या आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? इसको 10 से, इसको 5 से कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो देखिए अब ये जो 2/5 प्लस 3/10 है, यहाँ पर मैं 2/5 की जगह क्या लिखूंगा? 2/5 किसके इक्वल है? 4/10 के। और 3/10 तो पहले से ही डिनोमिनेटर में 10 है, तो डिनोमिनेटर में तो सेम रहता है, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, आंसर तो एक ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। यहाँ आप एक काम कीजिए, पहले लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसे मिटा के सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो उससे कर सकता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 7/12 प्लस 5/8। तो पहला तरीका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम साइड में ले लेता हूँ, एलसीएम 12, 8 2 से गया, यहाँ पर प्राइम नंबर रखे जाते हैं, ये बात याद रखना है। 6 4, 2 से 3 2, 2 से 3 1, 3 से 1 1। एलसीएम 12, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 आएगा एलसीएम। अब बताइए 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा। और 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 12 के टेबल में 24 2 बार में, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा। और 8 के टेबल में 24 3 बार में, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये होगा 3 से मल्टीप्लाई। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 14। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15। और ऊपर वाले चीज़ें जुड़ जाएंगी। डिनोमिनेटर 24 है और न्यूमिनेटर हो जाएगा 29। तो फाइनल आंसर है 29/24। अब दूसरा तरीका आजमाते हैं, 7/12। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए? तो देखिए एलसीएम 24 है ना, तो 24 ही बनाने के लिए सोचिए कि 24 कैसे बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से न्यूमिनेटर 2 से डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा 14/28, 14/24। और जो दूसरा रैशनल नंबर है 24 बनाना है, तो एक काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से। तो ये हो जाएगा 15/24। अब सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो अब मैं जोड़ पाऊँगा। तो 7/12 को लिख दूंगा 14/24 और 5/8 को लिख दूंगा 15/24। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर जुड़ जाता है। और देखिए सेम ही आंसर आया है जो पहले आया था। आप एक तरीके से और कर सकते हो, अगर आपको एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना, आप चाहते हो कि एलसीएम लेना ही ना पड़े, तो देखिए आप क्या कर सकते हो। एक बटरफ्लाई मेथड होता है, वो आप यूज कर सकते हो। बटरफ्लाई मेथड क्या करता है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लिख दिया 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लिख दिया 60। देखो बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर सा बना है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दो, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 96। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 116 और नीचे आएगा 96। आप कहोगे ये तो मैच नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा अभी तो मैच नहीं हुआ, पर जो चीज़ कॉमन है आप अगर उसे काट दो तो मैच हो जाएगा। तो देखिए मैं 4 से कैंसिल कर रहा हूँ दोनों को, दोनों 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में 8 आया 2 टाइम्स और फिर 36 आएगा 9 टाइम्स, और ये 4 के टेबल में 8 आया 2 टाइम्स और ये 4 टाइम। देखो सेम आंसर आया है। तो आप चाहो तो बटरफ्लाई मेथड भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो एलसीएम ले लो, और ज़रूरी नहीं है पर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे हम पहले प्रूफ कर रहे थे कि 2 रैशनल नंबर बराबर हैं, तो ये भी सही है। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा होगा। और इसको आप कर लो 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 60/96। और फिर से ये आया है आपका 56/96।
इसकी ये किसके इक्वल है 56/96, और ये जो 5/8 है ये किसके इक्वल है 60/96। तो नीचे वाला सेम है 96 ही रहेगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 56 + 60 और फिर से वही आ गया 116/96 कैंसल आउट करके आ जाएगा 29/24। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए एक ही सवाल को करने के, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें आपको ऐड करना है और एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है। ओके, आपको इतना तो पता होगा कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। कि एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो तो उन्हें जोड़ने का मतलब उन्हें घटाना ही होता है। तो देखिए थर्ड पार्ट आपको दिया है 4/7 + 3/14। तो पहला तरीका एलसीएम लेने वाला, तो 7 और 14 का एलसीएम लेते हैं थोड़ा सा साइड में। 7, 14, 7 से गया 1 टाइम्स, ये 2 टाइम, ध्यान रखना आप प्राइम नंबर ही रखने हैं 1 1। तो एलसीएम क्या आएगा 7, 14 का 7 × 2 दैट इज 14। तो डिनोमिनेटर में तो 14 आएगा, डिनोमिनेटर में 14। अब बताइए 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आगे रहेगा। 14 के टेबल में 14 1 बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 है। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +3/14। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। यह है आपका फाइनल आंसर। क्या इसे किसी और तरीके से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? देखिए डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 14 है तो मैं 7 को 2 से करके 14 बना सकता हूँ। ये हो जाएगा -8/14 और वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसका तो डिनोमिनेटर पहले से ही 14 है। तो -4/7 + 3/14, -4/7 की वैल्यू क्या है -8/14 और ये हो जाएगा 3/14। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ये ऊपर आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का और देखिए सेम आंसर है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो आप अपना सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है, डिफरेंस निकालिए। जिस तरीके से मैंने सम करा था एग्जैक्टली वैसे ही करना है, पर इस बार डिफरेंस करना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना या फिर डिनोमिनेटर को सेम कर देना, जैसा अभी मैं करते हुए आ रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 5/6 - 1/4। तो पहला तरीका है एलसीएम लेने वाला। तो 6 और 4 का एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा। 2 से गया 3, 2 से गया 2, 2 से गया 3 1, 3 से गया 1 1, 1 1 आ गया, ख़त्म हो गया। एलसीएम 6,4, 6,4, 2 × 2 × 3, 4 × 3 12। तो एलसीएम आएगा 12। अब बताइए 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में? नहीं, 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में, तो ऊपर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। और 4 के टेबल में 12 3 बार में, तो ऊपर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका 10, पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास, ये हो जाएगा 3/12, ये आ जाएगा 7/12। ये था एक तरीका। अब दूसरा तरीका, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो चाहो तो आप ऐसे सोच लो, आपको एलसीएम 12 करना है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इससे डिनोमिनेटर 12 बन जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, ये 4 है, 4 को इस दोनों से कर दीजिए और 6 को इन दोनों से कर दीजिए। तो 4 है, 4 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा 20/24 और 1/4 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा 6/24। अब देखिए हमारा सवाल था 5/6 - 1/4, तो 5/6 किसके बराबर है 20/24 के आप कैंसिल आउट करके देख सकते हो, फिर से 5/6 आएगा। और 1/4 किसके बराबर है 1/4 की वैल्यू क्या है 1/4 की वैल्यू आई है 6/24। तो इन्हें देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर घट जाएंगे, ये आ जाएगा 14/24। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल भी करना पड़ता है हमेशा। एक रैशनल नंबर तब आप आंसर की फॉर्म में छोड़ते हो तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना होता है। तो 2 से गया 7, 2 से गया 12, तो ये हो चुका है। आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो, दोनों तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में दोनों नंबरों प्लस के हैं क्योंकि उनके बीच में माइनस है, यहीं कह लीजिए ये प्लस का है माइनस का है। तो दो पॉजिटिव रैशनल नंबर का डिफरेंस निकालना है।
तो 11/8 माइनस 3/4। तो पहला तरीका एलसीएम वाला, 8 और 4 का एलसीएम लेना है। वैसे अगर एक नंबर दूसरे से डिवाइड होता है ना तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है, पर फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 2 से गया यहाँ पर प्राइमरी नंबर होने चाहिए 2 1, 2 से गया 1 1, तो एलसीएम आ जाएगा 8, 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट इज 8। यही मैं कह रहा था कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर होता है। तो देखिए 11/8 माइनस 3/4, एलसीएम आएगा 8। 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई किया। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 2 बार में, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा। बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5/8। कुछ कॉमन नहीं है, जो मैं काट दूँ तो यही है आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं दूसरे तरीके से। अब चाहे तो आप ये देख लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से करूँगा 8 बन जाएगा, तो पहले से ही 8 है, तो मैं इसमें मेहनत नहीं करता। 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/4 इंटू न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करा, 6/8। तो देखिए 11/8 माइनस 3/4, 11/8 का 11/8, 3/4 किसके बराबर है? 6/8 का। आप कैंसिल करके देख लीजिए, फिर से 3/4 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर घट जाएंगे, ये आ जाएगा 5/8। देखिए सेम है। अब बस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कराना है, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। इसमें देखिए माइनस कुछ ज़्यादा है, तो आप किस तरीके से करोगे बताता हूँ। थर्ड पार्ट, -7/9 माइनस ऑफ -2/3। तो पहले देखिए कि माइनस माइनस आमने सामने हो तो वो प्लस हो जाता है। तो सवाल अब ये बन चुका है। अब फिर से आपके पास दो तरीके हैं, एलसीएम वाला या डिनोमिनेटर सेम करने वाला। वैसे बटरफ्लाई मेथड भी है, और बटरफ्लाई मेथड मैंने एक ही बार यूज करा है। चलो इस बार बटरफ्लाई मेथड भी यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम वाला तरीका आजमाते हैं। 3 से गया 3, 1, 3 से गया 1, 1, तो एलसीएम क्या आएगा? 3 इंटू 3 डेट इज 9। और ये मैंने बताया भी था, छोटा वाला नंबर बड़े को डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर होता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का? 7/9 प्लस 2/3 इक्वल टू एलसीएम 9। 9 के टेबल में 9 आता है एक बार में, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दिया, साइन आएगा बड़े वाले का। तो आपका फाइनल आंसर है -1/9। ये रहा आपका फाइनल आंसर -1/9। अब देखते हैं आगे। आगे दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है डिनोमिनेटर सेम करना। तो ये है आपका सवाल, ये इसे सॉल्व करोगे, ये आया, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ अब। तो डिनोमिनेटर देखिए, इसका तो 9 है, तो इसका 9 बना लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 2/3 में न्यूमिनेटर को भी 3 से करा, डिनोमिनेटर को भी 3 से करा। और मैंने बताया है एक रैशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी मीनिंग प्रिजर्व रहती है। तो मैं 3 से कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 6/9। अब देखिए आपका सवाल था 7/9 माइनस ऑफ -2/3, ये माइनस माइनस हो गया था प्लस, और अभी अभी हमने देखा कि 2/3 किसके बराबर है? 6/9 के। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये जुड़ जाएगा, न्यूमिनेटर जुड़ जाएगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा। 7 - 7 + 6 प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। तो देखिए सेम आंसर आया है। अब एक बार बटरफ्लाई मेथड भी देख लेते हैं, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया है। बटरफ्लाई मेथड क्या कहता है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये -7 है तो ये हो जाएगा -21, ये हो जाएगा 18, और डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 27, डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई 27, तो ये आ जाएगा -3, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, ये हो गया 27, और 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, -1/9। देखिए हर तीनों तरीके से -1/9 ही आया है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बाकी के क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। प्रोडक्ट करना सबसे ज्यादा आसान होता है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ 2/3 इंटू 3/10। अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल भी आप कर सकते हो, यहाँ पहले प्रोडक्ट कर लीजिए फिर कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 तो कैंसिल ही हो रहा है, ये हो जाएगा 2/10, 2 से कैंसिल हो रहा है 1/5, तो इसका आंसर है 1/5। आप एक तरीके से और कर सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इस सवाल में एक और तरीके से करके दिखलाता हूँ। आप न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब देखिए 6 से कैंसिल आउट हो रहा है 1/5, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 7/11 इंटू 5/8।
तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यही आपका आंसर। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कैंसल आउट हो जाए 1 के अलावा। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है -4/7 इंटू 5/14। तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 98। अब बताइए कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है? हाँ कैंसिल आउट हो रही है, 2 से कैंसिल कर दीजिए। ये 2 के टेबल में आएगा -10 टाइम्स और ये 2 के टेबल में आएगा 49 टाइम्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 पार्ट आपको करना है, तो ये मैं हटा देता हूँ। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, कह रहा है फाइंड द कोसेंट। कोसेंट का मतलब है डिवाइड करके जो आएगा वो फाइंड करना है। देखिए अगर आप 12 को डिवाइड करते हो 2 से तो 6 टाइम में 12 आता है, तो इसी को कहते हैं कोसेंट। मतलब जो डिवाइड करके आंसर आया है उसी को कहा जाता है कोसेंट। तो कोसेंट यहाँ पर क्या है 6। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करके आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 2/3 डिवाइड बाय 3/10। अब एक बात ध्यान रखना, डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। ये जो चीज डिवाइड है, ऐसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप 4 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो आप एक काम कीजिए, 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, 4 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो 4/1 इस डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई, और ये जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखिए सेम ही आंसर आएगा। 4/2 कैंसिल आउट करके 2, और आपको पता है 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी 2 ही आता है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। कुछ और देखिए, अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आंसर आता 5। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको लिख दिया 2/1, और डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, तो इसको पलट दिया और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 2, डिवाइड करके वैसे भी 5 आएगा। तो एक ही बात है। तो ये तरीका काम करता है कि डिवाइड करने की जगह आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो डिवाइड के बाद वाले नंबर को, मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड को। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहला नंबर लिखा और डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आसान था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 7/11 डिवाइड बाय 5/8। तो डिवाइड मतलब क्या होता है? डिवाइड मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है -4/7 डिवाइड 5/14। तो डिवाइड मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो देखिए इस बार 7 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 4 × 2 8 माइनस का डिवाइड बाय 5। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं। अब देखते हैं ये वाला, कह रहा है सो डैट, आपको शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके बराबर आ गया तो हो जाएगा हमारा। तो मैं ये हटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो काफी ज्यादा आसान था। मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्वोशेंट निकालने में डिवीजन में आपने जो डिवाइड के बाद वाला नंबर था उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सो डैट 1/2 + 3/4 इंटू में 8/3 इक्वल है 1/2 × 8/3 + 3/4 × 8/3। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा पहले और फिर राइट हैंड साइड। ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिए 1/2 + 3/4 इंटू में 8/3। तो देखिए इनका पहले एलसीएम लोगे 4 आएगा, ये मैं सिखा चुका हूँ इससे पहले। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा। इंटू में चल रहा है 8/3, ये हो जाएगा 2 बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3/4 इंटू में चल रहा है 8/3, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 8/3। अब देखिए 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 × 2 10/3। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको दिया है 1/2 इंटू 8/3 + 3/4 इंटू 8/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/6। मल्टीप्लाई तो आसान होता है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से।
ये क्या हो जाएगा 24/12। अब एलसीएम ले लीजिए, मैंने बताया था एक नंबर अगर दूसरे को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर भी तो एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। तो अगर 6 12 को डिवाइड करता है तो एलसीएम 12, 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई करा, 12 के टेबल में 12 आता है 6 के टेबल में 12 2 बार में, 12 के टेबल में 12 एक बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 16। 2 आगे भी रख सकते हो, 2 आगे 8 पीछे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 24 बाय में 12। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 40/12, 4 से कैंसिल आउट हो गया 10/3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 10/3, राइट हैंड साइड भी 10/3, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूफ करना था दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड प्रूफ इक्वल हो गई। अब मैं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई करना है, तो आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। a इंटू बी प्लस सी होता है, a इंटू बी, पहले a का b के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर a का c के साथ मल्टीप्लाई करा, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये काम करती है, दिखलाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको 12 प्लस 5 से या 12 प्लस 8 से, तो दो तरीके हैं। पहले तो आप बोर्ड मास लगाओगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई करके 100। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या पहले 5 के मल्टीप्लाई में ये रखा 5 गुना 12, फिर 5 के मल्टीप्लाई में 8 रखा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मल्टीप्लाई को ओवर एडिशन, एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40 और फिर से ऐड करके 100। देखिए आंसर सेम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसे सॉल्व करूंगा। तो क्या आ रहा है 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है पहले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो ब्रैकेट के बाहर है, ए ब्रैकेट के बाहर था, पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, और फिर इसी का दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लिया। यही प्रॉपर्टी प्लस पे भी चलती है माइनस पे भी चलती है, माइनस पे लगाना है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो अब देखिए सॉल्व करिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6/9, यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 7/12। अभी देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा 2/3, 3 से कैंसिल आउट हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 3 12 को डिवाइड करता है, मैंने बताया था अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर होता है, तो एलसीएम होगा 12। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, ऊपर वाले को 4 से गुना करेंगे। 12 के टेबल में 12 एक बार में, इसे 1 से गुना करेंगे। बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे 1/12, तो इसका आंसर है 1/12। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, वैसे कैसे, मान लीजिए 1/12 आ गया, अब आप रफली ये काम करोगे, रफली बोर्ड मास लगाओगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बटरफ्लाई मेथड लगाते हैं, 24 21 बटे में 28, ये हो जाएगा 7/9। 7/9 3/28, ये 4 बार में कैंसिल हुआ, ये 3 बार में कैंसिल हुआ, 1/12 सेम आंसर आ रहा है। तो ये रफली करना है, क्योंकि आपसे नहीं बोला कि वेरीफाई भी करना है आपको, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करना था, कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, वो देखिए सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है, ये और कर देता हूँ, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट आ सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जितने भी डाउट आते हैं उनके लिए। तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज सेट 3.3 का। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, इसका मल्टीप्लाई इससे करा 5x/6, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख दिया, ऊपर वाले का ऊपर से, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दूंगा। ये हो जाएगा 5x/6 + 1/2, यह है 5x/6, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ये आ जाएगा 3/6। वैसे ये भी काट सकते हैं, अगले स्टेप में देखते हैं इसे। फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, कह रहा है ऐसा रैशनल नंबर x बताइए, ठीक है। अब देखिए 3 से कैंसिल आउट हुआ,
तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए ये तो सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। और हमें क्या मिला है, हमें मिला है 5x/6 इक्वल टू 5x/6। ये भी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, x बराबर x। इसका मतलब फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, कह रहा है कोई रैशनल नंबर बताइए जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमें तो x बराबर x मिला है, मतलब x की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखिए मैं आपको दिखला भी देता हूँ, इसे आप सॉल्व करोगे ना यही आएगा। तो हम कहेंगे फॉर all real value, for all real values of x, equation is true या इक्वेशन इज करेक्ट। ऐसा हुआ क्यों? देखिए अगर x की वैल्यू निकलती तो वो ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता, वो ही x की वैल्यू इसका सॉल्यूशन होती। पर x बराबर x आया है, इसका मतलब x के लिए कुछ भी रख लीजिए, 5 बराबर 5, 6 बराबर 6, 10 बराबर 10, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखिए ये दोनों बराबर ही हैं एक्चुअल में। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखलाता हूँ। इसका इससे मल्टीप्लाई किया 5x, ये हो जाएगा 6। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30। और यहाँ पर भी क्या लिखा है 5x/6 + 1/2। तो देखिए कैंसल आउट हो जाएगा और दोनों साइड सेम ही है। अगर दोनों साइड सेम ही है तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, सारे इसके आंसर है। एग्जाम्पल के लिए आप x की वैल्यू 0 रख के देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर 0 रखोगे ये 3 से कट जाएगा, अब 2 बार में, और 5 से 5 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, ये भी सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू पाई, कुछ भी रख लीजिए, सभी इसके सॉल्यूशन है। तो पूछ रहा था फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, तो ये सारे के सारे आंसर है, पर ये नहीं, क्योंकि इसने बोला रैशनल नंबर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल रैशनल वैल्यू, फॉर ऑल रैशनल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, मैंने पहले ये नहीं पढ़ा था कि रैशनल नंबर, इसलिए मैंने रियल नंबर के लिए लिख दिया। वैसे रियल नंबर के भी लिए ट्रू है, पर आंसर में हमें x बोला है रैशनल नंबर, तो सिर्फ रैशनल नंबर ही हम लिखेंगे आंसर में, क्योंकि x से चाहता है जो आंसर हम दे वो रैशनल हो। तो ये ना, आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, ये अगर आप समझ पाए तो ठीक है। इसका मतलब है x कोई भी रैशनल नंबर में से चुन सकते हो। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो x आप कुछ भी चुन सकते हो रैशनल नंबर के सेट में से, वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यही है आपका सॉल्यूशन x, सॉल्यूशन क्या है x, और x रैशनल नंबर में से आप कुछ भी चुन सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।